शेखर, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। लखीसराय में 30 नवंबर को कुरियर वैन लूट मामले में पुलिस ने 10 अपराधियों को मुंगेर से किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूट के सामान के साथ लूट में इस्तेमाल हथियार और स्कॉर्पियो गाड़ी को भी किया जब्त। पूर्णिया में हथियारों के साथ पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के जगदीशपुर थाना इलाके में मिली ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। गया में शादी समारोह में घर आए युवक की अपराधियों ने की हत्या। गुराड़ू थाना के देवकली पंचायत के रसनपुर गांव की घटना। बेतिया में गोपालगंज के रहने वाले सफी आलम की गोली मारकर हत्या। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मधेपुरा के आलमनगर थाना के खोखनाहा बासा में 2 दिनों से लापता युवक का पुलिया के नीचे मिला शव। बेतिया में किशोर की हत्या कर शव को पीएचसी में छोड़ा। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। मधेपुरा के जाने माने डॉक्टर कार्तिक प्रसाद सिंह ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। गांव की जमीन पर कब्जा को लेकर धमकी का आरोप। आरा के पावरगंज मोहल्ले में ऑटो के नीचे आने से सड़क किनारे खेल रहे बच्चे की मौत। ऑटो ड्राइवर फरार। बगहा में शादी समारोह में आए युवक की सड़क हादसे में मौत। शास्त्री नगर निवासी अमिताभ अंसारी के रूप में मृतक की हुई शिनाख्त। गया में हिरण के बच्चे को पकड़कर मारने का एक वीडियो वायरल। न्यूज 18 वीडियो की नहीं करता पुष्टि। लखीसराय के बालगुदर गांव के पास भारी मात्रा में देसी शराब जब्त। धंधेबाज फरार। हाजीपुर में जुआ खेलने से मना करने पर उपद्रवियों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक महिला घायल। सुपौल में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट। दोनों पक्षों की मारपीट में 8 लोग घायल। भोजपुर में नमक के बोरों के नीचे दबने से एक मजदूर हुआ जख्मी। चांदी थाना के चांदी बाजार की घटना। आरा में सड़क हादसे में मासूम की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया आगजनी। बेतिया के नरकटियागंज में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद। मधेपुरा में दुष्कर्म के आरोपी की 6 महीने बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। परिवार वालों पर केस उठाने का दबाव। नालंदा के पैरू महतो सोमरी कॉलेज में परीक्षा छूटने पर छात्रों का हंगामा। दोबारा परीक्षा लेने की मांग। बेतिया के गरभुआ गांव में शराब भट्टी ध्वस्त। शराब कारोबारियों ने नहर के दोनों तरफ बना रखी थी शराब भट्टी। लखीसराय में कुरकुरे के भीतर छिपाकर शराब की तस्करी। कबैया पुलिस ने 48 कार्टन विदेशी शराब की जब्त। पटना की नदी थाना पुलिस ने कार में लदे 13 कार्टन शराब को किया जब्त। बेगूसराय में 5 दिनों से लापता छात्र अमन कुमार का शव पुलिस ने किया बरामद। हत्या के खिलाफ सड़क जाम। नालंदा के भागन बिघा में प्रेमी की शादी से नाराज प्रेमिका की करतूत। प्रेमिका ने दुल्हन के काटे बाल। बाढ़ के बसोबागी में मवेशियों की झोपड़ी में लगी आग। आग लगने से 2 मवेशी बुरी तरह झुलसे। सुपौल में अगलगी में आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक। लाखों की संपत्ति का नुकसान। सासाराम में खेलने के दौरान छत से गिरी 2.5 साल की मासूम बच्ची, हालत गंभीर। बेगूसराय में अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष को मारी गोली। बछवाड़ा थाना इलाके के गोदना की घटना। भोज खाकर वापस लौटने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और पिकअप वैन के आमने सामने से टक्कर हादसे में एक शख्स मौत, 2 घायल। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बीडीओ के आवास से 10 लाख से अधिक सामान की चोरी। सिवान में दुकान में पैसा चोरी करते चोर की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। छपरा में 1.5 लाख रुपए लूटकर भाग रहे एक लुटेरे की लोगों ने जमकर की पिटाई। भोजपुर में ट्रैक्टर से गिरने से किसान की मौत। चरपोखरी थाना के काउप गांव की घटना। भागलपुर के नवगछिया के NH 31 पर ऑटो और बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल। आरा के उद्वंत नगर थाना इलाके की भेलाई में 2 बाइक सवारों ने पैदल जा रहे 2 महिलाओं को मारी टक्कर। कैमूर के भभुआ में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान। शेखपुरा के समाहरणालय रोड में सैमसंग मोबाइल सर्विस सेंटर पर महिला ग्राहक का जमकर हंगामा। मोबाइल से अहम पार्ट्स गायब करने का आरोप। रोहतास में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। 2 शख्स ताबड़तोड़ कर रहे फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल। हाजीपुर में होम्योपैथिक दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। कचहरी रोड की घटना। सिवान में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने एक बोरी देशी शराब की जब्त। सहरसा में जमीन विवाद में हत्या। दबंगों पर चाकू गोदकर हत्याकारों। बैजनाथपुर थाना इलाके की घटना। जमुई के रतनपुर गांव में घर से 5 लाख की ज्वेलरी और कैश की चोरी। ताला तोड़कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। खगड़िया के मुजाहिदा गांव में ग्रामीणों ने मोटर चोरी के 2 आरोपी को पकड़ा। पुलिस के किया हवाले। सहरसा में जूनियर इंजीनियर अपहरण मामले में फिरौती के 5 लाख रुपए के साथ 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। कटिहार रेल पुलिस ने डिब्रूगढ़ नई दिल्ली एक्सप्रेस से 14 किलो गांजा किया बरामद। अरवल के कुर्था अस्पताल में 3 दिनों में 2 गर्भवती महिलाओं की इलाज के अभाव में मौत। शराब के नशे में धुत थे डॉक्टर। रोहतास के नौहट्टा में सांप। जवान ने गोली मार करके खुदकुशी। जवान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।
बेतिया में ट्रक पर गिरा हाईटेंशन तार, ट्रक पर सवार मजदूर की मौत, ड्राइवर झुलसा। नवादा के हिसुआ थाना के पांचू के युवक की राजगीर में हत्या के विरोध में सड़क जाम कर हंगामा। कटिहार के हसनगंज थाना प्रभारी ने क्राइम कंट्रोल समेत कई मुद्दों को लेकर सामाजिक प्रतिनिधि के साथ की बैठक। बेगूसराय के तेघड़ा में पुलिस ने हथियार और शराब के साथ 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। संगठन मजबूत करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर बैठक करेगी बीजेपी, विधानमंडल दल की बैठक में फैसला। सुशील मोदी ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन के दौरान एनडीए के बड़े नेता रहे मौजूद। नामांकन में सीएम नीतीश सहित एनडीए के कई बड़े नेता रहे मौजूद, विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का किया दावा। सुशील मोदी ने पार्टी उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व के साथ सहयोगी दलों का जताया आभार। नीतीश ने दी सुशील कुमार मोदी को नई पारी की शुभकामनाएं, कहा आगे भी करते रहेंगे देश की सेवा। सुशील मोदी के लिए राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी बधाई। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने राज्यसभा चुनाव में सुशील मोदी की जीत का किया दावा, कहा विपक्ष चुनाव में हार के बावजूद लगातार कर रहा जनादेश का अपमान। चिट्ठी के जरिए अधिकारियों को सीएम का साफ संदेश, विकास में कोताही बर्दाश्त नहीं, 4 दिसंबर तक सौंपे काम की जमीनी हकीकत। बोधगया में अपने निजी सहायक के बेटे की शादी समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश, वर वधू को दिया आशीर्वाद। एलजेपी ने प्रदेश की सभी कमेटियों को किया भंग, संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान ने रखा प्रस्ताव। बीजेपी छोड़ एलजेपी में आए रामेश्वर चौरसिया ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर खड़े किए सवाल। खगड़िया के नवनिर्वाचित जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पटना में कृषि कानून के विरोध में लेफ्ट संगठनों और किसान महासभा का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जमुई में किसानों की समस्या को लेकर सीपीआई कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च, कचहरी चौक पर दिया धरना। नए कृषि कानून के खिलाफ मुजफ्फरपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जहानाबाद में भी कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, काको मोड़ से कलेक्ट्रेट तक निकाला प्रतिवाद मार्च। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को आरजेडी का भी समर्थन, मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पटना के करगिल चौक पर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का प्रदर्शन, कृषि कानून वापस लेने की मांग। कृषि बिल के विरोध में समस्तीपुर में भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सुपौल में भी कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। मुंगेर में भी कृषि कानून के खिलाफ भाकपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मधेपुरा में भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस नहीं लेने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। वैशाली के भगवानपुर में NH 22 पर अनाज और सब्जियां फेंककर और जामकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। खगड़िया में भी कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कृषि बिल के विरोध में लेफ्ट का राज्यव्यापी विरोध दिवस, प्रतिवाद मार्च में शामिल हुए कन्हैया कुमार। पूर्णिया के थाना चौक पर भी किसान संगठनों ने दिया धरना। छपरा में कई मांगों को लेकर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। छपरा में भी कृषि कानून के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका चौक पर किया प्रदर्शन। शेखपुरा के बरबीघा में NH निर्माण में बाधा खत्म, लोग खुद हटा रहे सड़क किनारे का अतिक्रमण, जल्द होगा सड़क निर्माण। भागलपुर के नवगछिया के रंगरा ब्लॉक में घरों से ओटीपी कलेक्शन के विरोध में आंगनबाड़ी सेविकाओं का 1 दिवसीय धरना। सीतामढ़ी के औद्योगिक इलाके में बना कोल्ड स्टोरेज जर्जर, किसानों को कोल्ड स्टोरेज से नहीं हो रहा कोई फायदा। किशनगंज में अवैध नर्सिंग होम और पैथोलॉजी की भरमार, बहुत जल्द टीम गठित कर होगी कार्रवाई। किशनगंज में भगवान भरोसे टेढ़ागाज PHC, नर्सें करती हैं मरीजों का इलाज के लिए पैसे लेने का आरोप। भोजपुर में आए दिन हो रहे जाम से हो रहे लोग परेशान। जमुई सिविल कोर्ट परिसर में 12 दिसंबर को 9 महीने बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। मुंगेर की टीम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में कुव्यवस्था पर जताई नाराजगी। कोरोना काल में दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र बनाने से मोतिहारी के छात्र आक्रोशित, BCA के छात्रों ने मुंशी सिंह कॉलेज के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। पटना सिटी के खाजेकला थाना के घसियारी गली में एक मकान में गैस सिलेंडर में लगी आग, काफी देर तक मची रही अफरा-तफरी। नवादा के कौवाकोल प्रखंड के नए भवन में विकास कार्यों की हुई समीक्षा। जमुई में उद्घाटन के 11 साल बाद भी गर्ल्स हॉस्टल पड़ा है अधूरा, 65 लाख की लागत से हॉस्टल का शुरू हुआ था निर्माण। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 680 नए मरीज, 6 लोगों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5502। बिहार में कोरोना की जांच हुई सस्ती, 1500 की जगह महज 800 रुपए में होगा कोरोना टेस्ट। सहरसा में कोरोना से बचाव को लेकर भूपेंद्र नारायण होम्योपैथिक कॉलेज अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की होम्योपैथी चिकित्सा इकाई ने चलाया जागरूकता अभियान। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती, बगैर मास्क पहने लोगों को लगी फटकार। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर नवादा में प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान।
पूर्णिया में लंबी दूरी के बस चालक यात्रियों से वसूल रहे दोगुना किराया, वहीं लोकल बसों में कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। समस्तीपुर सदर अस्पताल में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के तहत जागरूकता मेले का किया गया आयोजन। भागलपुर के मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वार्ड पार्षदों ने एक गुट ने दिया आवेदन। स्मार्ट सिटी के तौर पर सिलेक्शन के 4 साल बाद भी मुजफ्फरपुर में धरातल पर नहीं उतर पाई योजनाएं। खगड़िया के चौथम थाना के पास जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार की मौत। कटिहार में शराब पीकर विवाद करने पर पत्नी ने पुलिस को फोन कर पति को भिजवाया जेल। किशनगंज में अवैध स्प्रिट से लदे ट्रक के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेतिया में शराब के खिलाफ कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी, छिपाकर रखी गई शराब बरामद। रक्सौल के गड़ाम गढ़वा में एक गाड़ी से 11.5 लाख रुपए के साथ कई हथियार बरामद। कैमूर के सोहरन थाना के सखवा गांव में बकरी चराने के विवाद में मारपीट, एक की मौत 6 लोग घायल। सासाराम सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 4 साल की बच्ची की मौत, परिजनों का लापरवाही का आरोप। सिवान में बाइक और कार की टक्कर में 3 युवक घायल। मुंगेर के जमालपुर में दशरथपुर के पास ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। बांका में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, लोडर हाईवा समेत कई मशीनें जब्त। बक्सर में अस्थायी कार्यालय और चेकपोस्ट के सहारे चल रहा है उत्पाद विभाग का काम। बेगूसराय में निजी स्कूल संचालकों ने दिया आंदोलन की धमकी, स्कूल खोलने की मांग। जमुई के कालक गांव में रखरखाव के अभाव में दम तोड़ रही 7 निश्चय की हर घर नल का जल योजना, सीएम ने साल 2017 में किया था उद्घाटन। सीतामढ़ी के बलसन प्रखंड में कोरोना महामारी को लेकर लोगों में लापरवाही, मेले और मनोरंजक कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भागलपुर में जिला प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी के निर्देश पर मास्क चेकिंग अभियान, लापरवाह लोगों से वसूला जा रहा है जुर्माना। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर डीएम के निर्देश पर बढ़ी जांच की रफ्तार, लोगों की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। लखीसराय में अंतिम चरण में चल रहा लाली पहाड़ी के खुदाई का काम। मुंगेर के तारापुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। सासाराम में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन का अभियान, 3 ओवरलोडेड गाड़ियों को किया गया जब्त। पूर्णिया के कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सड़क पर उतरे डीएम, नियम तोड़ने पर कई दुकानों को करवाया सील। कटिहार में कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन की कार्यकारिणी टीम गठित। पूर्णिया में लोक शिकायत वादों की सुनवाई और निष्पादन की गति धीमी। समस्तीपुर में एक युवक ने ससुराल में खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, मौके से कट्टा बरामद। अररिया में 3 दिन पहले हुई मारपीट का वीडियो वायरल, 3 एकड़ जमीन के विवाद में चली थी लाठियां, दोनों पक्ष से कई लोग घायल। जहानाबाद में शराब के अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, 30 लीटर शराब के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार। कैमूर में बकरी चराने को लेकर मारपीट, चली लाठी और गोली, एक शख्स की मौत, 6 घायल। लखीसराय में सड़क दुर्घटना में चिमनी माली की मौत, परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया हत्या करने का आरोप। छपरा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, एकमा के केसरी गांव की घटना। बेगूसराय में एक युवक की पीट पीटकर हत्या, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में पड़ोसियों ने घटना को दिया अंजाम। कटिहार के हसनगंज में आगजनी से पीड़ित परिवारों को रेड क्रॉस सोसाइटी ने की मदद। विश्व दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर सासाराम में जिला बुनियादी केंद्र ने दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं को दी जानकारी। नालंदा के बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर उदय कुमार को दी गई विदाई, कर्मचारियों ने उपहार देकर किया सम्मानित। पटना में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान की 12 पुस्तकों का विमोचन। पटना में 10वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन, किलकारी के 2 बच्चों की फिल्म को मिला अवार्ड। श्रद्धालुओं के लिए खुला बोधगया का महाबोधि मंदिर, सुबह 5 से 10 और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा मंदिर। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को लेकर उनके गांव सीवान की जिलादेव में जोर शोर से चल रही तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन ने आज की शिक्षा विभाग की समीक्षा। सीएम ने की योजना वित्त और वाणिज्य विभाग की बैठक, राज्य और केंद्र की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड विधानसभा से आदिवासी सरना कोड का प्रस्ताव पास होने की खुशी में दुमका में जेएमएम विधायक और कार्यकर्ताओं ने जाहिर माझी थाना में की पूजा अर्चना। धनबाद के गोमो जंक्शन पर रेलकर्मी की बाइक चोरी, रेल थाने में एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोर की तस्वीर। बोकारो के चास में 29 नवंबर को एक घर से हुई चोरी मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू में शादी के घर में पसरा मातम, बारात जा रही बस पर बैठे दूल्हे के चाचा समेत 2 की मौत, 3 जख्मी। पाकुड़ के महेशपुर में अलकतरा का ड्रम ब्लास्ट करने से 6 बच्चे समेत 8 लोग जख्मी, इलाज के लिए अमरापाड़ा पीएचसी में भर्ती कराया गया। सिमडेगा के कोनपल्ला बाजार में दिन दहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम।
जमशेदपुर पुलिस ने 28 नवंबर को जुगसलाई निवासी देवेंद्र सिंह के घर से 12 लाख की चोरी मामले का किया खुलासा। दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। जसीडीह से लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू। कई रूटों के लिए जसीडीह से खुली ट्रेन, यात्रियों में उत्साह। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक बरामद। सरायकेला में बाइक और पर्स लूटकांड का खुलासा। लूट के आरोपी के साथ बाइक को खरीदने वाला गिरफ्तार। गुमला के बरगांव में मछली पालन को लेकर दबंगों ने की ग्रामीणों से मारपीट। पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कर की कार्रवाई की मांग। कोडरमा में रेल ई टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। गुमला सदर थाना क्षेत्र के छोटा लोरो गांव में गला काटकर एक शख्स की हत्या। गिरिडीह के दासडी में स्कॉर्पियो और बाइक की सीधी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पलामू में घने कोहरे की वजह से बेकाबू हाईवा ने खड़ी ट्रेलर को मारी टक्कर। चालक और खलासी घायल। गोड्डा के ईसीएल के पास तालाब में कूदे शख्स का नहीं मिला कोई सुराग। कोयला खनन के दौरान सीआईएसएफ को देख तालाब में कूदा था शख्स। भाटशिला में 6 परिवारों को समाज से बहिष्कृत करने का मामला आया सामने। भाटन गांव में ग्राम प्रधान ने लोगों को बनाया अछूत। सरायकेला में कचरा की समस्या हुई विकराल। लोगों ने किया बुंडू में बन रहे कचरा निस्तारण प्लांट का विरोध। प्लांट निर्माण पर 27 लाख खर्च। साहिबगंज में गंगा विहार पार्क अब नए झूलों और सुविधाओं के साथ कर रहा सैलानियों का इंतजार। पार्क कैंपस में रेस्टोरेंट के साथ कई स्टॉल। गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री दाल भात योजना बना गरीबों के लिए वरदान। जिले में 20 जगहों पर दाल भात केंद्र। 5 से 10 रुपए में मिलता है भरपेट खाना। धनबाद के तारगा पंचायत में बन रहे शौचालय में अनियमितता। घटिया सामान के इस्तेमाल के बाद 5 दिन में ही शौचालय ध्वस्त। दुमका में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर सख्ती। पुलिस लोगों से वसूल रही है जुर्माना। चतरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। बिना मीटर चालू किए ग्राहक को हजारों रुपए का बिल भेजा। सिमरिया प्रखंड के अल्पसंख्यक बहुल फतवा गांव का मामला। झारखंड में कोरोना जांच के नाम पर लूट। कोरोना जांच के लिए देने पड़ते हैं 1050 रुपए। दिल्ली में आरटीपीएस जांच के लिए महज 800 रुपए। जमशेदपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की अहम बैठक। 7 दिसंबर को दीपक प्रकाश के कुल्हान प्रवास के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सरकारी स्कूल बीपीएम +2 उच्च विद्यालय में शौचालय का किया उद्घाटन। साहिबगंज में गंगा में फेरी सेवा के लिए की जाएगी बंदोबस्ती। खुली डाक से निविदा में 4 कंपनियों ने डाला है टेंडर। जामताड़ा के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे 16 स्वास्थ्यकर्मियों ने हटाए जाने को लेकर जताया विरोध। धनबाद में बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर माडा कर्मियों ने दिया धरना। गोड्डा के सदर प्रखंड के हरियारी गांव में छापेमारी में 90 लीटर नकली विदेशी शराब जब्त। घाटशिला में जादूगोड़ा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के खिलाफ आंदोलन। पुनर्वास और रोजगार की मांग। पाकुड़ के हिरणपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की जिसमें कोयला से लदे 5 ट्रक को किया जब्त। कोडरमा की चिरकुंडा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। रांची में अवैध रूप से बिक रहे गुटखा तंबाकू उत्पाद के खिलाफ सघन जांच अभियान। कई दुकानदारों पर लगा फाइन। चतरा में 5 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर उदेश गंझू ने किया सरेंडर। नक्सली उदेश गंझू ने पुलिस को सौंपा अमेरिकन मेड सेमी राइफल और 150 राउंड कारतूस। पाकुड़ के हिरणपुर थाना इलाके में पुलिस ने कोयला लदे ट्रक को किया जब्त। बोकारो पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। दुकानदारों को दी चेतावनी। दुमका के मसलिया में पशुओं से लदा ट्रक पलटा। चालक के साथ 4 पशुओं की भी मौत। पलामू में पुलिस ने शादी समारोह में हर्ष फायरिंग को लेकर दिए सख्त निर्देश। लाइसेंसी हथियार को किया जाएगा निरस्त। कोरोना काल में लर्नेटिक ऐप से पढ़ेंगे स्कूलों के बच्चे। 3 दिसंबर को सीएम करेंगे लोकार्पण। चुनाव आयोग मतदाता सूचना का करेगा पुनरीक्षण। वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए लगाया जाएगा कैंप। नए वोटरों का नाम होगा शामिल। सरकारी उपेक्षा के कारण दम तोड़ रही राज्य में गठित किए गए राज्य सूचना आयोग अध्यक्ष और सदस्य नहीं होने के कारण 6 महीने से केसों की सुनवाई ठप। दुमका में बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर विभाग सख्त। धनबाद में जिला प्रशासन के रवैये से नाराज। धनबाद बालू ट्रक ओनर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरायकेला में कुल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े। पाकुड़ के महेशपुर में हादसों के बाद भी सजग नहीं हुआ प्रशासन। बारिश में पुल बहने के 1 साल बाद भी नहीं हुआ दोबारा निर्माण। सरायकेला सदर अस्पताल के बगल में बेकार पड़ी है भवन निर्माण विभाग की जमीन। झारखंड में धान की खरीदी शुरू। रांची में बनाए गए हैं 23 धान खरीदी केंद्र। पाकुड़ में मुफस्सिल थाने के रहसपुर गांव में बाइक चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा। पीएम मत्स्य संपदा योजना में देवघर जिले के मछली पालक नहीं ले रहे रुचि। साहिबगंज में पत्थर खदानों के लीज नवीकरण का मामला सुस्त। खनन विभाग के रवैये से पत्थर कारोबारी में नाराजगी।
पलामू में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता रथ को किया गया रवाना। गुमला में खुद जिले के एसपी एचपी जनार्दन इन दिनों ग्रामीणों के साथ बैठक कर लोगों के साथ पुलिस के बेहतर रिश्ते कायम करने में जुटे। सिमडेगा उपायुक्त ने रामरेखा धाम का किया निरीक्षण। भवन प्रमंडल सिमडेगा को भवन की जांच कर मरम्मत करने का दिया निर्देश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।